गुड आफ्टरनून दोस्तों। क्या हाल चाल आप लोग का। स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका। दोस्तों, इस आदमी को ज़रा पहचानिए अगर आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो। ये भाई साहब को, ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टर में से एक है, जो हीरो से जीरो बने हैं। सॉरी, जो जीरो से हीरो बने हैं। ठीक है। एक टाइम था जब हीरो से जीरो बन जाते थे, और फाइनली उन्होंने अपना एक इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल बनाया, और उसी प्रिंसिपल के दम पर इन्होंने जीरो से हीरो बनकर दिखाए हैं, और आज के डेट में 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ठीक है। इनका नाम है विजय केडिया। ठीक है। विजय केडिया। जो शेयर मार्केट से नए हो पुराने हो, इस नाम से अगर नहीं है, अगर अनजान हो तो फिर वो शेयर मार्केट में उनको कोई नॉलेज नहीं रखते। ये बहुतों के आदर्श हैं शेयर मार्केट में। लाखों करोड़ लोग हैं जिनके ये आदर्श हैं, और इनके पोर्टफोलियो को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं भी इनके पोर्टफोलियो को फॉलो करता हूँ। इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि मैं भी इनके कुछ स्टॉक से पोर्टफोलियो से ही कॉपी करके अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में मैंने जगह दी है। ठीक है। आप इनका लेटेस्ट, मैं आगे बढ़ने से पहले इनका पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें एक पार्टिकुलर स्टॉक की तरफ मैं आपको लेकर बाद में दिखाऊंगा मैं। ये देख लीजिए, ये इनका कंपनियों और इनका इन्वेस्टमेंट है। देख रहे हैं। किसी में भी यहाँ तक अभी तक आपको 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका नहीं दिखाई दिया। छोटा ही इन्वेस्ट है। बाद में मैं लेके चलता हूँ जिसमें इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक स्टॉक इनका है जिसमें इन्हें 100+ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये ऑलरेडी इनको 100 गुना करके दे चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें मैंने भी एक बार टाइम पर इसमें एंट्री लिया था, प्रॉफिट बुक करके निकल गया। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस कंपनी के बारे में, तेजस नेटवर्क। देखिए, इनका सबसे बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट इसी में है, 277.3 करोड़ का इनका तेजस नेटवर्क के बारे में। ठीक है। इसी कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा। इसी कंपनी को मैंने भी इनसे कॉपी किया है, और इसी कंपनी को मैं भी अपने लॉन्ग टर्म में यानी 25 साल के पोर्टफोलियो में, जो मेरा 20 से 25 साल के बीच का पोर्टफोलियो है रखा है, उसमें मैंने जगह दिया है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये पोर्टफोलियो मेरे बच्चों के लिए है, जो 20 साल, 20 से 22 साल, 25 साल का मेरे पास टाइम है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए तेजस नेटवर्क 25 क्वांटिटी है मेरे पास। धीरे धीरे मैं इसमें ऐड करते रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। 10,000, क्योंकि छोटा पोर्टफोलियो है, बच्चों का पोर्टफोलियो है बनाया है। मेरे पास अभी बहुत टाइम है, बहुत समय है, इसमें थोड़ा सा मैं पैसा बढ़ाने का या रखने का। एट प्रजेंट मैं आपको दिखा दूं कि मैं कितने परसेंट बेनिफिट पे बैठा हूँ। 50%। ठीक है, दिख रहा है आपको। 50% मैं बेनिफिट में बैठा हूँ, दिख रहा है आपको। इस प्राइस पे भी मैं 50% मैं बेनिफिट पे मैं बैठा हूँ। ठीक है। मेरे पास ये, और ये जो मेरा पोर्टफोलियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, माइक्रो कैप का पोर्टफोलियो है। मेरे पास 25, समझिए 20 से 25 साल का टाइम है इस पोर्टफोलियो को देने के लिए। और ये पोर्टफोलियो भी बना है विजय केडिया साहब का, जो सिंपल सा प्रिंसिपल है, जिसको उन्होंने नाम दिया है स्माइल का। ठीक है। स्माइल का उन्होंने नाम दिया है विजय केडिया साहब ने, उस प्रिंसिपल का स्माइल। SMILE, स्माइल। इनका जो फिलॉसफी है, उसी फिलॉसफी को मैं रिसर्च किया, सीखा, समझा, और उसी फिलॉसफी के तर्ज पे मैंने अपने स्टॉक सिलेक्शन किया, और मैंने अपने बच्चों के लिए ये पोर्टफोलियो बनाया। ठीक है। जो स्माइल का जो इनका कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पर ये पूरी तरीक़ा से फिट बैठते हैं। कुछ स्टॉक मैंने इनके पोर्टफोलियो से कॉपी किया है। कुछ स्टॉक्स मैंने, जो इंडिया के एक और दूसरे बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर है आशीष कचौलिया, मिस्टर आशीष कचौलिया, उनके पोर्टफोलियो से मैंने कॉपी किया है। कुछ मेरा सेल्फ डिसीजन है, इसमें सेल्फ रिसर्च है मेरा। और दो स्टॉक मैंने आशीष धवन, जो एक और रिनोल्ड इन्वेस्टर है, उनसे मैंने कॉपी किया हुआ है। और 5, 7 या 8 इसमें स्टॉक जो है मेरा खुद का अपना रिसर्च का है। उसमें एक आरती सरफेक्टेंट है, सुमितो केमिकल है,
लारूस लैब है, रूट मोबाइल है और टाटा मोबाइल। ये मेरा खुद का है। बाकी मैंने इन लोगों से कॉपी किया है। ये मैं हमारे गुरु मैं मानता हूँ इन लोगों को, मेरे उस्ताद हैं। इन्होंने जो चीज़ें सिखाया, इनसे सीख सीख कर, इनसे प्रेरित होकर मैं शेयर मार्केट में आया। तो मैं इनको फॉलो करता हूँ, आंधा फॉलो करूँगा। ठीक है जी। आपको हो सकता है बुरा लगे ये बात सुन के, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे, या बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को पसंद करते हो। कोई बात नहीं, आपका डिसीजन है, मेरा पैसा है, मेरा डिसीजन, मेरा प्रिंसिपल। ठीक है जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं इस बात को एग्री करेंगे कि हम अपने सीनियर को देख के ही सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, उन्हीं से मोटिवेट होकर आते हैं। अब मैं आपको लेकर आया हूँ उसके चार्ट पे। ठीक है जी। ये डे फ्रेम का चार्ट है। सॉरी, ये मैंने उस फ्रेम में मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है। देखिए, एट प्रेजेंट ये मार्केट अपना ऑल टाइम हाई अभी यहाँ पर बनाया 750 के आसपास में। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी भी रहा हुआ है। कैसे रहा हुआ है मैं ज़रा आपको दिखा दूँ यहाँ से। एक मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर मैं लेके आया हूँ तो देखिए, 2008 के आसपास में ये इसका हाईएस्ट प्राइस था 450, और वहाँ से डाउनफॉल होके ये 40 के आसपास गया है। विजय केडिया साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। विजय केडिया साहब इसमें किसी एक टाइम पर 400 पॉइंट पर एंट्री लिए थे। ठीक है, मैं वो इंटरव्यू देख रहा था और वहीं से इंस्पायर होकर मैं ये स्टॉक में फिर मैंने रिसर्च किया और फिर इसी स्टॉक पे इंस्पायर होकर मैंने लिया। वो जब ये स्टॉक 40 पे आ गया ना, तो भी एग्जिट नहीं किए, और 40 पर भी उन्होंने क्वांटिटी इसमें ऐड किया तो उनका एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 200 के पास आ गया, और वहाँ से अभी कंटिन्यू बने हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यू बने हुए हैं। और ये स्टॉक ऐसा है जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस का है। इसका बिजनेस मॉड्यूल जो है फ्यूचर का है। ठीक है, इसका जो भी बिजनेस इनकम वगैरह आएगा वो आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। क्या काम करता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, उसको आपको समझ लीजिएगा। अभी एक ही चीज़ बताऊंगा कि इस कंपनी को टाटा सन्स ने, जो टाटा ग्रुप की मेन ट्रस्टी कंपनी है, टाटा सन्स जो है, उसने एक्वायर कर लिया। अब ये पूरी तरीक़ा से टाटा की कंपनी बन चुकी है। ठीक है, इंडिया में टाटा का नाम ही ट्रस्ट, मतलब कि किसी पर अगर भरोसा करना हो तो टाटा पर। टाटा से ज़्यादा और किस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो इस कंपनी को टाटा ने खरीद लिया है। उसका पर्पस यह है कि ये कंपनी इंडिया में 5G रोल आउट करने के लिए, 6G रोल आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अगर रिसर्च करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, वो यही कंपनी करती है। ठीक है, यही कंपनी करती है। यहाँ पर आपको मैं देखिए ही रहा है, पेनाटोन फिनवेस्ट, a wholly owned subsidiary of Tata Sons, acquired the majority stake in Tata Network। ठीक है, ये मैं उसके आपके वेब पेज पे लेके आया हूँ। ठीक है, वेब पेज पे लेकर आया हूँ मैं। और ये देखिए इनका प्रोडक्ट, ये देखिए 2000 में ये कंपनी बनाया गया था। 900 एम्प्लॉई है और 10 कंट्री में अवेलेबल है। मेन इसका यही प्रोडक्ट है। ठीक है, जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क वगैरह यूज करते हैं आप, वही यही प्रोडक्ट यही कंपनी बनाती है। इसलिए मिस्टर विजय केडिया ने फ्यूचर का सोचकर इसमें इन्वेस्ट किया था। टाटा ने अभी को भी अपना 6G रोल आउट करना है। तो जब 6G रोल आउट करना है टाटा को, तो जो कंपनी ऑलरेडी इस फील्ड में लीडिंग कंपनी है, उसी कंपनी को टाटा ने इसीलिए एक्वायर किया क्योंकि भाई ये अपने फील्ड की लीडिंग कंपनी है। ठीक है, पावरिंग ग्लोबल डाटा एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क। इंडिया में 5G 6G जब रोल आउट होगा तो कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी? टाटा कम्युनिकेशन है, ये है। ठीक है, और टाटा कम्युनिकेशन के साथ जितनी भी ब्रॉडबैंड रन करने के लिए जितनी भी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जितनी भी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चिप की ज़रूरत पड़ती है, वो सब ये तेजस नेटवर्क बनाता है। ठीक है, सब क्या सब ये तेजस नेटवर्क बनाता है प्रोडक्ट अपना। देख लीजिए, 5G नेटवर्क, बैक हॉल, फ्रंट हॉल। ठीक है, किस तरह का फैसिलिटी ये, किस तरह का इसका प्रोडक्ट है, किस तरह का ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या इसका यूजर देख सकते हैं आप यहीं से। गवर्नमेंट एंड डिफेंस नेटवर्क, हर गवर्नमेंट एंड डिफेंस को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जेन क्रिटिकल नेटवर्क ये
पे काम करता है, होलसेल एंड डीएसआई पर ये काम करता है। जो इंटरनेट मोबाइल आप यूज करते हैं, जो उसमें डिवाइसेज यूज होता है कि 4G 5G 6G, अब तो 6G की बात करने लगा है टाटा कि भाई हम 6G रोल आउट करेंगे, ठीक है, इंडिया में। तो कौन करेगा ये, कौन उसके लिए डिवाइसेस देगा, कौन उसका ब्रॉडबैंड तैयार करेगा, कौन उसके लिए रास्ता बनाएगा? यही कंपनियां करेगी टाटा कम्युनिकेशन के साथ मिल के। इसलिए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वाली कंपनी है। प्राइस में इसमें बड़ा अप्रिसिएशन मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रिंसिपल के साथ अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो इस प्राइस तक थोड़ा सा वेट कीजिए और उसके बाद ले सकते हैं। अगर 15-20 साल का आपका टाइम होराइजन है, 15-20 साल का आपका विजन है, जैसे मेरा विजन तो भाई क्लियर, मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे को 20 साल तक मेरे पास टाइम है, ठीक है, 20 साल का है। बीच बीच में डिविडेंड भी देता है। 20 साल का मेरे पास टाइम है। 20 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है दोस्त, ठीक है। 20 साल के में कंपनियां आपको करोड़पति अरबपति बना देती है, सब कंपनियां, जैसे विजय केडिया ने बना, जैसे ये आदमी मेरे आदर्श हैं ये, ठीक है। तो जैसे ये आदमी बने, इनका स्माइल का प्रिंसिपल मेरे को इतना पसंद आया कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट हो गया। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप शेयर स्टॉक अपने बच्चों वगैरह के फ्यूचर के लिए बनाना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, मेरा जाएगा तो क्या जाएगा, इसमें 12,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 12,000 डूब भी गया अगले 20 साल में, तो 12,000 से ज़्यादा तो कई गुना ज़्यादा ये मुझे डिविडेंड दे चुका रहेगा 20 साल के अंदर। ये स्टॉक स्प्लिट आएगा, इसमें बोनस आएगा, बोनस पे बोनस आएगा, फेस वैल्यू इसका चेंज होगा, डिविडेंड आएगा। 12,000 से ज़्यादा 20 साल से तो मैं तो ये मेरे को डिविडेंड दे चुका रहेगा, क्या मेरा पैसा डूबेगा इसमें? तो अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रिवार्ड का इंजॉय कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं यही बोलना चाह रहा था कि अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है 5 साल 10 साल 7 साल का, तो ये एक बेटर स्टॉक हो सकता है।